मौसम में बदलाव के चलते इन दिनों सर्दी, जुकाम और वायरल के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी कारण अस्पतालों के साथ ही सभी निजी क्लिनिक में इन दिनों मरीजों की भीड़ नजर आ रही है। वहीं ये खांसी, सर्दी 2 से 3 हफ्ते तक लगातार बनी रहती है और इस समय सायरप और एंटीबायोटिक दवाई भी इस पर काम नहीं कर रही है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सलील भार्गव के मुताबिक पूरे देश में इस तरह का वायरस बढ़ रहा है, जिसकी शुरुआत सर्दी और खांसी से होती है। साथ ही गले का खराब होना और गले की आवाज बैठ जाना, मरीजों को सांस लेने में समस्या बढ़ रही है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ये कोविड-19 नहीं है, इसकी भी जांच की जा रही है और न ही स्वाइन फ्लू N1H1 वायरस की पुष्टि हुई है। ये केवल वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें पूरा परिवार चपेट में आ रहा है। हालांकि इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जरूर काम करता है, जिससे मरीज का बुखार कम हो जाता है, लेकिन खांसी बनी रहती है। इसमें बचाव के लिए डॉक्टर ने बताया कि विटामिन सी, डी और मल्टीविटामिन का सेवन करने से आप बच सकते हैं। साथ ही हरी सब्जी खाने के साथ ही लोग नियमित रूप से योग करें। सर्दी खांसी होने पर भाप का भी सेवन करें। अभी जो लोगों में देखा जा रहा है, मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में इसमें कि काफ़ी सारे लोगों के गले खराब होते हैं, गले में दर्द हो रहा है। सर्दी जुकाम से चालू होती है ये बात, और उसके बाद आवाज़ बैठ जाना या सांस चलना, ये भी इसके साथ कई लोगों में मिल रहा है। ये कोविड नहीं है, ये हम लोग चेक कर रहे हैं। कोविड इसमें पॉजिटिव कोई नहीं आ रहा। स्वाइन फ्लू का जो H1N1 वायरस है वो भी कहीं ऐसा मिलने में नज़र नहीं आ रहा, कोई रिपोर्टिंग नहीं आ रही। ये कोई दूसरे वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो मौसमी कहते हैं अपन जिनको, लेकिन काफ़ी सारे परिवार पूरे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही बात बोली, ये एक बार जब गला खराब होता है तो खांसी 2-3 सप्ताह तक चलती है। इसमें आवाज़ में जो लैरिंजाइटिस बोलते हैं वो भी हो जाता है और साधारण एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। एंटीबायोटिक्स के 2-2 डोज दे देते हैं लोग बाग, तो भी कई बार काम नहीं हो रहा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें काम करता है, थोड़ा सा बुखार कम हो जाता है 2-4 दिन में, बट खांसी लंबे टाइम तक चलती है और कई लोगों में हमको इनहेलर्स तक देने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें ब्रोंकाइटिस का भी एलिमेंट आ जाता है। उसके बाद कुछ हद तक खांसी भी ठीक होती है। ज़्यादातर वो लोग चपेट में आ रहे हैं जिनकी बॉडी इम्यूनिटी कम है, जैसे डायबिटीज़ यदि अनकंट्रोल्ड है या और किसी अन्य कारणों से यदि उसकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम है, तो वो लोग इसमें इन्वॉल्व ज़्यादा हो रहे हैं। बचाव के लिए विटामिन का सेवन जैसे हमने कोविड में किया था, विटामिन सी, विटामिन डी और मल्टीविटामिन का सेवन लेने से आप बच भी सकते हैं या आप पे इम्पैक्ट होगा तो थोड़ा सा कम होगा। इसको होने पर अपने डॉक्टर से उपचार जरूर कराएं, क्योंकि आप उपचार नहीं कराते तो पक्का ये तय है कि ये 2-3-4 सप्ताह तक चलेगी। इलाज करने से थोड़ा सा जल्दी रिलीफ मिल जाता है। हरी सब्जियां, एक्सरसाइज रोज करना, फलों का सेवन करना, जो हमारी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के हमारे जो प्राकृतिक तरीके हैं, योगा करना, स्टीम लेना भी कई लोगों में ये कारगर साबित हो रहा है। तो ये सब करने से हमको इसका फायदा मिलता है। फिलहाल चिकित्सकों ने संभावना जताई है कि आने वाला कुछ समय इस तरह का होगा और लोग वायरल से पीड़ित होंगे। खासकर बच्चे और बुजुर्ग लोग इसकी चपेट में आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IANN न्यूज, इंदौर।